स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल अपाड़ा जीएस क्लासेज में। तो आइए फ्रेंड्स डेली की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ देखते हैं। ऑप्शन माइकल मार्टिन, साइमन हैरिस, माइकल मैकग्राथ, लियो वराडकर। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो राइट आंसर होगा इनका साइमन हैरिस इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे देख सकते हैं आयरलैंड की संसद ने साइमन हैरिस को देश का नया और सबसे युवा प्रधानमंत्री चुना है। इससे पहले भारतीय मूल के लियो वराडकर ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और उन्हें 2016 में 29 साल की उम्र में स्वास्थ्य मंत्री और 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री नियुक्त किया गया था। साइमन हैरिस देश के सबसे कम उम्र के पीएम बन गए हैं। तो राइट आंसर होगा साइमन हैरिस। आगे देखते हैं पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स कितने अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा? ऑप्शन है 10,000 अमेरिकी डॉलर, 30,000 अमेरिकी डॉलर, 40,000 अमेरिकी डॉलर या 50,000 अमेरिकी डॉलर। तो राइट आंसर इज 50,000 अमेरिकी डॉलर। तो यहाँ से देख सकते हैं पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक विजेताओं को विश्व एथलेटिक्स 50,000 अमेरिकी डॉलर से सम्मानित करेगा और यह पहला मौका है जब ओलंपिक खेल इवेंट के लिए विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार राशि की घोषणा की है। इसे साल 2028 लॉस एंजिल्स में सभी 3 पदक विजेताओं के लिए विस्तारित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा 50,000 अमेरिकी डॉलर। एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन का हेड नियुक्त किया है? एयर इंडिया की बात हो रही है। तो एयर इंडिया ने हाल ही में अपने ग्लोबल एयरपोर्ट ऑपरेशन के नए हेड के रूप में जयराज सनमुगम को नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर यहाँ पे होगा जयराज सनमुगम। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। और देखेंगे सनमुगम जो है सनमुगम 15 अप्रैल 2024 को अपनी नई भूमिका की शुरुआत करेंगे और वह मुख्य परिचालन अधिकारी क्लास गोयर्स को रिपोर्ट करेंगे। वह सिंगापुर एयरलाइंस, कतर एयरवेज और जेट एयरवेज जैसी एयरलाइन के साथ भी काम कर चुके हैं। कौन? जयराज सनमुगम। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयराज सनमुगम। 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 16वें वित्त आयोग, अभी तक 15वां वित्त आयोग चल रहा था। तो यहाँ पे देखेंगे केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है। अभी तक आयोग में केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे। तो राजीव कुमार, अमिताभ कांत, मनोज पांडा या राजमोहन सिन्हा। तो राइट आंसर होगा मनोज पांडा। मनोज पांडा को यहाँ पे 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। और बात हो रही है पूर्णकालिक सदस्य की, तो अभी तक केवल 3 पूर्णकालिक सदस्य ही थे, सिर्फ 3 थे। केंद्र ने 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग का गठन किया था। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, 10 अप्रैल, 11 अप्रैल। तो इसका राइट आंसर होगा 10 अप्रैल। विश्व होम्योपैथी 10 अप्रैल ही राइट आंसर होगा। विश्व होम्योपैथी दिवस जो है वो हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल 10 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिवस जर्मन चिकित्सक और रसायनज्ञ डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को महत्व देने के लिए, यहाँ पे डॉक्टर साहब का नाम भी याद रखेंगे नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन भी हो जाता है, इनके ऑप्शन में दे देगा। तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के योगदान को महत्व देने के लिए मनाया जाता है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 का थीम है होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। तो होम्यो परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार, यह क्या है? थीम है। थीम मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। और होम्यो परिवार यहाँ पे देख सकते हैं वन हेल्थ वन फैमिली है। तो इसका ये क्या है? इसका थीम है 2024 का। तो देखेंगे इसरो टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन देखते हैं आदित्य 11 मिशन, चंद्रयान 3 मिशन, गगनयान मिशन, मंगलयान मिशन। तो भारत की चंद्रयान 3 मिशन टीम को उनकी ऐतिहासिक सफलता के लिए हाल ही में अंतरिक्ष क्षेत्र के प्रतिष्ठित जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। इस अवार्ड का नाम नासा द्वारा जॉन एल जैक्स विगर्ड जूनियर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपोलो 13 मिशन पर उड़ान भरी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चंद्रयान 3 मिशन, इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आइसलैंड के अगले प्रधानमंत्री देखते हैं बजरनी बेनेडिक्टसन, स्टुअर्ट मार्क, कैटरीन जैकब्स डॉटिर, इनमें से कोई नहीं। तो आइसलैंड के विदेश मंत्री बजरनी बेनेडिक्टस को देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इससे पहले
कैटरीन जैकब्स डॉटर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वजरनी बेनेडिक्टसन होगा यहाँ पे राइट आंसर। और देखेंगे यहाँ पे, तो इससे पहले कैटरीन जैकब्स डॉटर ने राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आइसलैंड उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच स्थित एक नॉर्डिक द्वीप देश है। नॉर्डिक द्वीप देश है मोस्ट इंपॉर्टेंट आइसलैंड। हाल ही में किस देश ने ओर्स्क में यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित किया है? तो रूस ने, रसिया ने घोषित किया है। यूराल नदी की बाढ़ के कारण ओरेनबर्ग क्षेत्र में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया। यूराल नदी में ओर्स्क में बाढ़ आने के कारण रूस ने दक्षिणी ओरेनबर्ग में संघीय आपातकाल घोषित कर दिया, जिससे हजारों लोगों को निकाला गया है। यूराल नदी रूस और कजाकिस्तान से होकर 2428 किलोमीटर तक फैली हुई है, जो यूरोप और एशिया के बीच एक महाद्वीपीय सीमा के रूप में कार्य करती है। यूराल पर्वत से निकलकर यह कैस्पियन सागर में बहती है। हाल ही में योग महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो योग महोत्सव का आयोजन हाल ही में पुणे महाराष्ट्र में किया गया है। पुणे के वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में योग महोत्सव ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित किया है। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इसमें हजारों लोग एकत्रित हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल में सक्रिय रूप से भाग लिया। हाल ही में परिवर्तन चिंतन नामक पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिवर्तित चिंतन और पहला त्रिपक्षीय सेवा योजना है, तो इसे नई दिल्ली में आयोजित किया गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2024 को नई दिल्ली में उद्घाटन परिवर्तन चिंतन त्रिसेवा सशस्त्र बल योजना सम्मेलन आयोजित किया गया। सैन्य मामलों के विभाग के साथ साथ सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रमुखों के नेतृत्व में सम्मेलन का उद्देश्य एक एकीकृत थिएटर कमांड स्थापित करना था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, इनको भी याद रखेंगे, सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान की अध्यक्षता में इसने नवीन सुधारों और पहलों के माध्यम से भविष्य के संघर्षों के लिए संयुक्तता, एकीकरण और तत्परता को बढ़ावा देने की मांग की है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो यहाँ पे सीडीएस अनिल चौहान की अध्यक्षता में नवीन सुधारों और पहलों के माध्यम से ये सब किया गया। चीन भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से किया सर्वाधिक क्रूड ऑयल की आयात। तो देख सकते हैं यहाँ पे अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोल्टेक्सा ने अपनी रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से आगे निकल गया है। मार्च 2024 में चीन ने समुद्र के रास्ते 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल का आयात किया। यह भारत के 1.36 मिलियन बीपीडी से अधिक था। इसके अतिरिक्त चीन पाइपलाइनों के माध्यम से भी रूसी तेल प्राप्त करता है। अलेक्सी नवल्नी और यूलिया नाया को स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दिवंगत रूसी अलेक्सी नवल्नी और उनकी पत्नी यूलिया नाया को एक प्रमुख जर्मन मंच लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन से मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्राप्त होगा। दिवंगत रूसी अलेक्सी नवल्नी और उनकी पत्नी यूलिया नाया को एक प्रमुख जर्मन मंच, ठीक है वही रिपीट हो गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में मनोज पांडा की नियुक्ति की गई। तो मनोज पांडा की नियुक्ति से 16वें वित्त आयोग में रिक्तियां भर गई हैं, जिससे आयोग को हितधारकों के साथ चर्चा और वित्तीय सिफारिश तैयार करने सहित अपने महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। मनोज पांडा की नियुक्ति से 16वें वित्त आयोग में एक रिक्ति भर गई है। अब आप लोग को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, वो रिक्ति भर चुकी है, जिससे उन्हें अपना कार्यभार शुरू करने की अनुमति मिल गई है। पांडा एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व निदेशक पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।